नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी इफ़ेक्टिव में आप सभी का स्वागत है। आज हम पिछले वीक के जो कि होंगे 8 जुलाई से 14 जुलाई तक के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और ध्यान से देखेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे जो भी उनको आप सही से कर पाएँ। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इफ़ेक्टिव को अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व किसवाली दिवस कब मनाया गया? 7 जुलाई को। किसवाली एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसका ओरिजिन ईस्ट अफ्रीका से माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी में। कौन सी राज्य सरकार हाल ही में विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी? राजस्थान सरकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर कौन बने हैं? मोहन सुब्रमण्यम। जो कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं मोहन सुब्रमण्यम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर कितनी बढ़ गई है? 7.80%। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय हाल ही में हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ करेगा? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? ये संभाला है स्मृति ईरानी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम रेलवे ने अपना सबसे लंबा स्काई वॉक कहाँ खोला है? मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? परितोष त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने एक नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? आईआईटी खड़गपुर ने। हाल ही में पहला परिसर आधारित आईटी बिजनेस इनक्यूबेटर कहाँ खोला गया है? बांग्लादेश। साथियों, हमने साथ साथ जिस वीडियो में ज़रूरत थी उस वीडियो में पिक्चर की सहायता से समझाने के लिए पिक्चर का इस्तेमाल किया है, तो आप उसको देख के थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके बारे में बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस बीमा कंपनी ने जुलाई 2022 में भारत का पहला ऑन डिमांड व्यापक मोटर बीमा उत्पाद स्विच लॉन्च किया? एडल्विस जनरल इंश्योरेंस ने, एडल्विस जीआई। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूके के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या था? अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की? गूगल ने। अगला प्रश्न है, ओपेक महासचिव का जुलाई 2022 में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? मोहम्मद बरकिंडो, जो कि ओपेक के महासचिव थे, अभी उनका निधन हो गया है हाल ही में। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो कि पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं उन देशों का संगठन ओपेक है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की 2022 की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर भारतीय अमेरिकी कौन है? जयश्री उल्लाल, जो कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है, ये है जयश्री उल्लाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की स्थापना की घोषणा किसने की? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। यह है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में एक
साथ उड़ान भरने वाले पहले पिता और पुत्री के रूप में इतिहास किसने रचा? संजय शर्मा और अनन्या शर्मा ने। ये दोनों बाप और बेटी हैं जो कि एक ही लड़ाकू विमान में हवा में उड़ाने का इतिहास बनाया है। अगला प्रश्न है 9 जुलाई 2022 को अफ्रीकी संघ कौन सी वर्षगांठ मनाएगा? 20वीं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन कुशल कर्मी शुरू किया? दिल्ली सरकार ने। अगला प्रश्न है आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में स्वनिधि महोत्सव कहाँ शुरू किया? नई दिल्ली में। ये है हरदीप सिंह पुरी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अक्षय पात्र की मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी में। अगला प्रश्न है हाल ही में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में कहाँ घोषित किया गया है? किस राज्य में? राजस्थान में। अगला प्रश्न है हाल ही में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुरजन दास। ये हैं सुरजन दास जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? जो रूट ने। जो रूट एक इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की? छत्तीसगढ़ सरकार ने। अगला प्रश्न है गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में स्वामी रामानुजमचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ अनावरण कहाँ किया है? श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस पुस्तक किसने लिखी? प्रार्थना बत्रा ने। अगला प्रश्न है हाल ही में ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने। थोड़ा ये प्रिंटिंग में हिंदी की प्रिंटिंग में वैष्णवी हो गई, ये है वैष्णव। अगला प्रश्न है हाल ही में यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए किसे चुना गया है? भारत को। अगला प्रश्न है हाल ही में G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को। G20 G8 जैसे इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन में किसी देश के नेता के व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहते हैं और ये है अमिताभ कांत जो कि पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आर दिनेश। अगला प्रश्न है नोकिया ने हाल ही में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? IISc बेंगलोर के साथ। हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? शिंजो अबे। हाल ही में IMF के मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर उपस्थित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। अगला प्रश्न है हाल ही में अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के पर्सन कौन बने हैं? लेडीज़, स्त्री कोई भी हो सकती है। ये है एक सिमोन बाइस जो कि एक लेडीज़ है। अगला प्रश्न है हाल ही में पुस्तक श्रृंखला प्रकाशित करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक कौन बने हैं? रिताज हुसैन जो कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश को 4 वर्षों के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी पैनल के लिए चुना गया है? भारत को। हाल ही में रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास में लगातार कितने T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने हैं? 13 मैच जीतने वाले। अगला प्रश्न है हाल ही में
पर्यावरण मंत्रालय ने तारकोटरा स्टेडियम में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है? यह है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोकॉल विकसित किया है? IISc बेंगलोर। हाल ही में खारची उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? त्रिपुरा में। यह जुलाई मंथ में मनाया जाता है। हाल ही में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? RK गुप्ता को। हाल ही में RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक और दूसरे किस बैंक के साथ मौद्रिक जुर्माना लगाया है? इंडस बैंक और महिंद्रा कोटक बैंक पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यह है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन के महासचिव मोहम्मद सांसूजी बरकिंडो का निधन हो गया? यह ओपेक के सदस्य थे जो कि महासचिव थे इसके। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हाल ही में सिक्किम और किस राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए आसान यात्रा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पश्चिम बंगाल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड बैंक द्वारा। हाल ही में लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले कप्तान बने हैं रोहित शर्मा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विजय कुमार जंजुआ को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? पंजाब राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों के सामने पेश होने वाली महिला कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। हाल ही में कौन सा राज्य प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? मेघालय राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? पल्लवी सिंह ने, जो कि ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रही हैं, पल्लवी सिंह। अगला 2022 में न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? 2023 तक। हाल ही में श्रीलंकाई PM ने दिया इस्तीफा, उनका नाम क्या था? एक्चुअली उनका नाम क्या है? उनका नाम है रेनिल विक्रमसिंघे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया दोस्तों 10 जुलाई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के GMR समूह ने किस देश में मैदान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू किया है? इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सामान्य बीमा कंपनी ने साइबर वोल्टेज बीमा योजना शुरू की है? SBI जनरल इंश्योरेंस ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है? यह की है इटली देश की सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक और भारतीय वायुसेना ने रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? स्टेट बैंक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य एक जिले एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला
पहला राज्य बन गया है, ये बन गया है उत्तर प्रदेश। और ONDC का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कनक्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? जर्मनी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकारी संगठन ने 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय गणितिक संघ ने, इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में कुपोषित जनसंख्या घटकर 224.3 मिलियन हो गई है? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा संगोष्ठी और प्रदर्शनी में भारत का पहला AI कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के अधिकारियों ने वरोजा नामक विनाशकारी प्लेग को रोकने के लिए लाखों मधुमक्खियों को मार डाला है? यह किया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने, ताकि प्लेग बीमारी को रोका जा सके। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में विंबलडन ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता? अलीना रिबाकिना ने। अरीना रिबाकिना है एक रूसियन जो कि कजाकिस्तान में जन्मी है, एक टेनिस प्लेयर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? 1 महीने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में प्राकृतिक खेती सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? सूरत में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस भारतीय सेना के साथ वेतन खातों के प्रबंधन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय वायुसेना के साथ। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस राज्य में मैंगो फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया था? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सेना के साथ PNB ने PNB रक्षक प्लस योजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय वायुसेना ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जुलाई 2022 में गुजराती स्वाधीनता संगम नाज सुरभीरो में एक पुस्तक का विमोचन किसने किया? मीनाक्षी लेखी ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में पहली AI प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी P गोपीनाथन नायर का हाल ही में निधन हो गया। राज्य से संबंधित थे, वह थे केरल राज्य से संबंधित। ये है P गोपीनाथ नायर, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 इतिहास में 500 डॉट गेंद फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार, जो कि एक इंडियन। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में किसने पदभार संभाला है? राजेंद्र प्रसाद ने। ये है राजेंद्र प्रसाद। हाल ही में किस कंपनी के पूर्व अध्यक्ष BK सिंघल का निधन हो गया? BSNL के पूर्व अध्यक्ष थे BK सिंघल, जो कि ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, BK सिंघल। इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जून 2022 में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 7.8%।
अगला प्रश्न है, हाल ही में IFAD के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अल्वारो लारिया को। IFAD का मतलब है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और ये हैं अल्वारो लारिया। इन्हें ही इस IFAD का प्रेसिडेंट बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के दुर्गापुर और वर्धमान में इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट मिले हैं? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, IAF द्वारा हाल ही में AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया गया था? नई दिल्ली में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हाल ही में गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिजेश कुमार को। ये है ब्रिजेश कुमार, गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 विंबलडन मेंस ओपन का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमित शाह ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की? जयपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉफ़ी बोर्ड किसके साथ जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए सहयोग करेगा? इसरो के साथ। ये भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। अगला, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की जाह्नवी डंगेती AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है? ये बिलोंग करती है आंध्र प्रदेश राज्य से, जाह्नवी डंगेती। और AATC का मतलब है एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। यह है साउथ पोलैंड में। और जाह्नवी सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जो कि पलाकोली वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट, जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसका वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है गोदावरी, उसके पलाकोलू गांव से बिलोंग करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पे माई होम इंडिया द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भाग लिया? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जून महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? जॉनी बेस्ट्रो ने। यह एक इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने YSRCP युवजन श्रमिक रिव्यू कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष चुना गया है? जगन मोहन रेड्डी को, जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता था का निधन हो गया? यह है ब्रिजेंद्र के सिंगल। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? 12 जुलाई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वाधीनता संग्राम ना सुवीरो पुस्तक का विमोचन किसने किया? मीनाक्षी लेखी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती का नया लोगो किसने लॉन्च किया? अपूर्व चंद्रा ने। अपूर्व चंद्रा है जो कि भारत के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इनामुक हक का निधन हो गया, वे कौन थे? वह एक पुरातत्विक थे, आर्कियोलॉजिस्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? भारत बन गया है 68वां देश।
अगला प्रश्न है, हाल ही में 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? इसने जीता है गोल्ड पदक और यह बिलोंग करती है डागर हिल्स से, जो कि खिड़का विलेज है हरियाणा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? 22। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डोस सेंटोस का निधन हो गया? यह अंगोला के राष्ट्रपति थे। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। अंगोला एक अफ्रीकन कंट्री है और अंगोला की राजधानी है लुआंडा। इसके राष्ट्रपति थे जोस एड्रियाडो डोस सेंटोस, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने नवीनतम सौर वेधशाला के लिए विश्व स्तर पर नामकरण शुरू किया है? चाइना ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में ISSF विश्व कप में भारत के अर्जुन बबूता ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ISSF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड कहाँ बनाया है? नागपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जून महीने के लिए रुर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? झारखंड ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत गांव के एक समूह का विकास, जो कि ग्रामीण समुदाय के जीवन के सार को सुरक्षित और पोषित करता है, जिसमें इक्विटी मतलब एकता और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो कि प्राकृतिक में अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं के एक साथ समझौते किए बिना रुर्बन गांवों का एक समूह बनाने की दृष्टि का अनुसरण करता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और सुनियोजित रुर्बन क्लस्टर बनाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गिजोन शतरंज मास्टर किसने जीता? डी गुकेश ने। डी गुकेश तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जिन्होंने पिछले मंगलवार को दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला, किस IIT ने हाल ही में व्यक्तिगत कैंसर निदान के लिए AI विकसित किया है? IIT मद्रास ने। अगला प्रश्न है, खान मंत्रालय ने हाल ही में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है? द्वारका एक्सप्रेसवे। एलिवेटेड रोड का निर्माण उन जगहों पर होता है जहां ट्रैफिक ज़्यादा रहती है। एलिवेटेड रोड तकनीकी रूप से एक पुल की तरह काम करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में करूर वैश्य बैंक के अल्पकालिक मतलब पार्ट टाइम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मीना हेमचंद्र को। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 22। अगला, कौन सा रेलवे स्टेशन ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। यह प्रौद्योगिकी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एक आकर्षण अनुभव के लिए एक समर्पित स्क्रॉलिंग स्क्रीन और रेलवे की जानकारी के साथ रियल टाइम डिजिटल टाइम टेबल प्राप्त करने की अनुमति देगा। अगला प्रश्न है,
जुलाई 2022 में ग्राहकों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए किस बैंक ने मेटावर्स आधारित वर्चुअल लॉन्च यूनिवर्स लॉन्च किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस कंपनी ने दूरसंचार इंजन विकसित करने के लिए सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन के साथ समझौता किया है? हाल ने। हाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किसने किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में चीन और किस देश के बीच सी गार्जियन अभ्यास शुरू हुआ? पाकिस्तान और चाइना के बीच। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? 12 जुलाई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य प्री प्राइमरी स्तर पर केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नारायण कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर बैरी सिंक्लेयर का निधन हो गया? यह थे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर। अगला प्रश्न है, मोंटी नॉर्मन का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? मोंटी नॉर्मन एक संगीतकार थे जो कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? फेडरल बैंक पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया जाएगा? लेह। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग में शीर्ष पर कौन पहुंचा है? जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? मैन और वुमेन की कैटेगरी में मैन क्रिकेटर ने जीता जो कि हैं जॉनी बेस्टो, जो कि एक इंग्लैंड क्रिकेटर हैं, और वुमेन में ये जीता साउथ अफ्रीका की मैरीजोन केप ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलटेल के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? गाना में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अदानी ग्रुप को 5G सेवाओं के लिए योग्य बनाया है? गुजरात। गुजरात में हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी है हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रख्यात पुरातत्विक और इतिहासकार डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया? इनामुल हक प्रख्यात पुरातत्विक किस देश से संबंध रखते हैं? यह रखते हैं बांग्लादेश से।
अगला प्रश्न है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस वर्ष दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है। मतलब किस वर्ष तक हमारा भारत देश आबादी के मामले में चीन से आगे निकल जाएगा, ये अनुमान लगाया है 2023 तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। PIMS विल 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। PIMS में P का क्या अर्थ है? यह है पेपर हिंदी में कागज़। PIMS है पेपर इम्पोर्टेड मॉनिटरिंग सिस्टम। यह क्या होता है? PIMS के तहत इम्पोर्टर्स को, जो कि कागज़ इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्टर्स को 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ही इंपोर्टर्स के लिए नंबर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन 75 दिन के लिए वैध होगा। उस पर कई तरह के आयात संभव होंगे। यह क्यों ज़रूरी है? क्योंकि घरेलू पेपर इंडस्ट्री के लिए यह एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने घरेलू पेपर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए दूसरे देशों से इंपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी है। पेपर इंपोर्ट पर निगरानी के लिए 1 अक्टूबर से PIMS पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होगा। इसके लिए 15 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। PIMS से अन्य कैटेगरी में कागज़ इंपोर्ट पर लगाम लगेगी। पेपर उत्पाद में आत्मनिर्भरता के लिए यह एक अहम कदम माना गया है। तो चलिए, ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का मैं अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर।